हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर रहे थे और देख रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। इससे पहले आपने चैप्टर पूरा पढ़ा है, हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। अच्छे से क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और उसके आंसर्स आपको यहाँ पर करने हैं। सबसे पहले हमने फ्लिंडा ब्लैंक्स यहाँ पर देखे थे, ठीक है, जिसमें आपने देखा था कि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप कैसे देखते हैं। आपने कहा माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या फिक्स करती है? नाइट्रोजन फिक्स करती है। अल्कोहल का प्रोडक्शन कौन करता है? आपने कहा ईस्ट करता है। और कोलेरा किसके द्वारा कॉज होता है? विब्रियो कोलेरा के द्वारा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आया था, खमीर का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, यानी कि ईस्ट का यूज हम किसके प्रोडक्शन में करते हैं? आपने कहा अल्कोहल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक प्रतिजैविक है, यानी कि फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। आपने कहा यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन है। नेक्स्ट हमने कहा मलेरिया पैदा करने वाले प्रोटोजोआ का वाहक क्या है? मादा एनोफिलिस मच्छर, ठीक है। और नेक्स्ट हमने कहा संचारी रोगों का सर्वाधिक सामान्य वाहक क्या है? घरेलू मक्खी, आपने यहाँ पे देखी थी। नेक्स्ट हमने कहा ब्रेड या इडली का आटा किसके कारण फूलता है? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण, यानी कि ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर आया था, ठीक है। इसके बाद आपने कॉलम ए को कॉलम बी से मैच किया था, जिसमें आपने कहा था कि जो बैक्टीरिया है, कॉलम ए में है बैक्टीरिया, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, यीस्ट है, प्रोटोजोआ है, वायरस है। बी में है फिक्सिंग नाइट्रोजन, सेटिंग ऑफ कर्ड, बेकिंग ब्रेड, कॉजिंग मलेरिया, कॉजिंग कोलेरा, कॉजिंग एड्स एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स। आपको क्या करना है? इन दोनों का मिलान करना है, सही मिलान, यानी कि बैक्टीरिया से कौन सा ऑप्शन रिलेटेड है, राइजोबियम से कौन सा रिलेटेड है। तो आपने कहा बैक्टीरिया क्या करेगा? कोलेरा को कॉज करता है। क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? विब्रियो कोलेरा नाम अभी कुछ देर पहले आपने सॉल्व किया था। राइजोबियम क्या करेगा? नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। नाइट्रोजन को फिक्स करके मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या होगी? बढ़ जाती है। लैक्टोबैसिलस भी एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरिया है, जो क्या करेगा? दही के जमने के लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ईस्ट क्या है? एक प्रकार का फंजाई या कवक है, फंजाई या कवक है, जो क्या करता है? ब्रेड के निर्माण में मदद करता है। प्रोटोजोन जो है वो क्या करेगा? मलेरिया कॉज करेगा। और आपने कहा कि मलेरिया का वाहक कौन होता है, उसका आपको क्या करना है? आंसर देखना है। वायरस क्या करेगा? एड्स को कॉज करता है। तो ये आपने क्या किया है? सही मिलान यहाँ पर देखे थे, ठीक है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। आपने कहा कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन, कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं? आपने कहा नहीं, तो आप किसका यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? अब आपके पास मेजर ग्रुप्स आए थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, कौन कौन से हमारे पास आए थे? आपने कहा बैक्टीरिया, जिसे आप क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। आपने कहा फंजाई, जिसे आप क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। आपने कहा प्रोटोजोन, जिसे आप क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ कहते हैं। आपने कहा एल्गी, जिसे आप क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। और वायरस, जिसे आप क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अलग अलग ग्रुप आए थे। जैसे जब आपने आप मिलान कर रहे थे, कॉलम ए को कॉलम बी से आप मिला रहे थे, उसमें कुछ बैक्टीरिया थे। क्या नाम था? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस को आप लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे इसे? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, जिसे आप लैक्टोबैसिलस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर हम कवक का एग्जाम्पल लें, तो कवक के एग्जाम्पल में आपके पास क्या आया था? ईस्ट आया था, ठीक है। प्रोटोजोआ, जिसमें आपने कहा मलेरिया से रिलेटेड आपने पढ़ा है। उसके बाद आपके पास शैवाल आते हैं। शैवाल, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं कि जो क्या होते हैं यहाँ पर हमारे लिए हानिकारक होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसे आप एज अ फूड ले रहे हैं या बहुत सारे प्रोडक्ट उनसे बना रहे हैं। वायरस में आपने किसका एग्जाम्पल देखा था? HIV का,
ठीक है, तो ये आपके पास कुछ ग्रुप्स आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, उसके कुछ एग्जाम्पल आपने देखे हैं। जीवाणु में अगर हम देखें तो सिर्फ हमने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की बात नहीं की है, जिससे विब्रियो कॉलेरा भी आपके पास आया था। और अगर हम कहें कि यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो भी एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, टीबी जिसे आप कहते हैं। तो हमने कहा जीवाणु क्या होंगे, हमने कहा जीवाणु लाभदायक भी हैं, तो आपने कहा ये क्या है, हानिकारक भी है। सिर्फ जीवाणु की बात नहीं हो रही है, कवक है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, वायरस है, आपने कहा। इसीलिए हमने चैप्टर का नाम क्या पढ़ा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फो, या फ्रेंड एंड फो। हमने कहा कुछ कैसे होंगे, हमारे दोस्त होंगे, हमारे मित्र होंगे, हमारे लिए क्या होंगे, लाभदायक होते हैं, कुछ हमारे फो होते हैं यानी शत्रु होते हैं, जो हमारे लिए क्या होंगे, यहाँ पे हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल, यानी कि जो वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसे मिट्टी में कौन फिक्स करता है, आपने कहा राइजोबियम यहाँ पे फिक्स करता है। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था वो ये क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा गया था राइट एंड लाइंस ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अवर लाइफ, यानी कि हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता पर 10 पंक्तियां लिखी। आपको 10 ऐसे यूज बताने हैं, 10 ऐसी उपयोगिता बतानी है जिसमें आप कहें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हमारे फ्रेंड हैं। तो आपको क्या बताना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हमारे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, यानी कि हमारे क्या है, मित्र हैं। तो सबसे पहली लाइन आपने पढ़ी थी किसमें, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या यूज यहाँ पर आते हैं। पहली लाइन पढ़िए जिसे आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। चलिए, तो आपने सबसे पहली लाइन क्या पढ़ी थी, जो सूक्ष्म जीव को जीवों की उपयोगिता है, उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा दे आर यूजफुल इन क्लीनिंग ऑफ द एनवायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेनिंग remains of animal species etc. we are broken down into harmless and usable substances by bacteria। क्या बोला हमने, दे आर हेल्पफुल इन क्लीनिंग अप इन्वायरमेंट, ये क्या करते हैं, हमारे वातावरण को शुद्ध करने में क्या करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल स्पीसीज, उदाहरण के लिए जैविक अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके हैं, जानवरों के अपशिष्ट और मल आदि हैं। आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया द्वारा अहानिकारक और उपयोगी पदार्थों में टूट जाते हैं। एग्जाम्पल हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हमने कहा था कि कोई भी जो जैविक कचरा होता है, ठीक है, हमने दो प्रकार के कचरे पढ़े हैं, जैविक, या दो प्रकार के शब्द आपने पढ़े हैं, जैविक और अजैविक। ठीक है, जिसे आप लिविंग और नॉन लिविंग कहते हैं। जैविक और अजैविक का मतलब होता है, जैविक का मतलब सिंपल सा है कि जो क्या होगा, जीवित होगा, जिसमें क्या होगी, लाइफ होगी, यानी कि जो लिविंग होगा। अब आपने कहा लिविंग कौन कौन होते हैं, इसके अलावा अजैविक जो होते हैं जिनमें क्या है, जीवन नहीं पाया जाता। अब हमें कैसे पता चले कि किसमें जीवन पाया जाता है, किसमें जीवन नहीं पाया जाता है। हमने कहा कि जो क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, जिन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब जिनमें पोषण की प्रक्रिया पाई जाती है, पहली चीज, जिनमें प्रजनन की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है, दो मेन चीजें हमारे पास आती हैं। हमने कहा जैविक कौन होंगे, लिविंग हम किसे कहते हैं, जीवन किसमें पाया जाता है, जिनमें पोषण की प्रक्रिया होगी। पोषण का अर्थ है भोजन ग्रहण कर, भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर,
शरीर द्वारा ऊर्जा का उपयोग करना। पोषण क्या कहलाता है? आपने भोजन ग्रहण किया, भोजन से आपको ऊर्जा मिली, उस ऊर्जा का उपयोग आपके शरीर के द्वारा किया गया और आपको क्या प्राप्त हुआ है? पोषण। पोषण का मतलब होता है आपके शरीर का समुचित विकास। समुचित विकास से मतलब है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। शारीरिक विकास में आपका क्या होगा? आपके शरीर की वृद्धि होगी, आपका हाइट, आपका वेट बढ़ रहा है। मानसिक विकास में क्या होगा? आप नई चीजें समझ रहे हैं, सीख रहे हैं चीजों को। संवेगात्मक विकास क्या होगा? आप में जो भावनाएं हैं, जो संवेग हैं, वो डेवलप हो रहे हैं। जैसे कि क्या होता है? लव होता है, एंगर है, फियर है, ये सारी चीजें आप में डेवलप हो रही हैं। सामाजिक विकास यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि हमें समाज में कैसे बिहेव करना है। जैसे कि आप जब किसी के घर जाते हैं तो वहां पे कैसा बिहेव करना है, स्कूल में अगर क्लासरूम में आप बैठे हैं कैसे बिहेव करना है, अगर आप ग्राउंड में खेल रहे हैं तो तब कैसा बिहेव करना है। तो ये आपके सारे विकास हो रहे हैं कैसे? जब आपको समुचित पोषण या उचित पोषण आपको मिलता है। ठीक है, तो हमने कहा कि जिसमें पोषण की प्रक्रिया चल रही है वो क्या कहलाएगा? यहाँ पर जीवित कहलाएगा या लिविंग कहलाएगा। अगर ये सारे प्रोसेस, आपने कहा किसी को भोजन की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि आपने कहा कि आपकी स्कूल की बिल्डिंग, क्या स्कूल की बिल्डिंग को भोजन की आवश्यकता होती है? आपने कहा नहीं। वो क्या होगा? अजैविक होगा, नॉन लिविंग होगा। या जो प्लास्टिक की आपकी बॉटल है, क्या उसे भोजन की आवश्यकता होती है? आपने कहा नहीं। तो वो क्या होगी यहाँ पर? आपने कहा वो होगी अजैविक। अब जैविक और अजैविक का मतलब आप समझ चुके हैं। तो अगर हम कहें कि जैविक कचरे और अजैविक कचरे का क्या मतलब है, तो सिंपल सी बात है। किसी जैविक से, किसी जीवित प्राणी से या किसी जीवित लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे उत्पन्न होने वाला जो कचरा होगा वो जैविक कचरा कहलाएगा। जैसे कि जीवित की श्रेणी में हम किसे रखते हैं? प्लांट्स है, एनिमल्स है और माइक्रोब्स है। आपने कहा कि जैविक में क्या होगा? जो सब्जियों के छिलके होते हैं, ठीक है, जो अनाज होता है, जो घास होती है, जो पत्ते होते हैं, जो लकड़ियां होती हैं, या जो भी चीजें प्लांट से बन रही हैं, फूल पत्तियां जो भी हैं, वो सारे जैविक कचरे में आती हैं। जंतुओं में हमने कहा कि जंतुओं का जो मल होता है या जंतुओं की जो डेड बॉडी होती है, ये भी क्या होता है? आपने कहा कि जैविक कचरे में आते हैं, सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई होता है। आपने कहा ये सारे जो कचरे हैं ये कैसे हैं? जैविक कचरा होगा। जो अजैविक होगा, अजैविक से होने वाला जो कचरा है वो अजैविक होगा। जैसे कि आपने कहा पत्थर है, ठीक है, पत्थर कचरा नहीं होता है, लेकिन आपने कहा कि कोई बिल्डिंग टूट गई है और वो हम वहां पर क्या है, आपको बहुत सारे कंकड़ पत्थर मिल रहे हैं। या फिर आपने कहा जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक है कचरा होता है, कैसा है? अजैविक है। ठीक है, तो हमने कहा कि जो जैविक कचरा है, जैविक कचरे का निपटन बहुत आसानी से और प्राकृतिक रूप से हो सकता है। हम बात कर रहे हैं जैविक कचरे की निपटान की, यानी कि जैविक कचरे, कचरे को आप कैसे रिमूव करें। जब हम अपने घर की सफाई करते हैं तो क्या करते हैं? हम कचरे को क्या करते हैं? घर से रिमूव कर देते हैं। अब आपने कहा उस कचरे का निपटान कैसा हो, यानी कि वो कचरा कैसे हम समाप्त करें या खत्म किया जाए। आपने कहा कि यहाँ पर कुछ क्या मिलेंगे? आपको अपघटक मिलेंगे। निपटन के लिए क्या होगा? अगर कचरे का निपटान करना है तो कचरे का अपघटन करना पड़ेगा। और कचरे के अपघटन के लिए हमारे पास कुछ अपघटक आते हैं। तो अपघटक क्या होंगे? जो अपघटन की प्रक्रिया कर रहे हैं। क्या बोला हमने? आपने कहा अपघटक क्या होंगे? जो क्या करेंगे, जो जीव अपघटन की प्रक्रिया करेंगे उसे हम अपघटक कहेंगे। तो आपने कहा अपघटन क्या हुआ?
कचरे का निम्नीकरण। निम्नीकरण का मतलब होता है कि यहाँ पर किसी भी चीज को या कचरे को सरल रूप में परिवर्तित करना। जैसे आपने किसी की डेड बॉडी देखी, कोई भी एनिमल था, उसकी डेड बॉडी आपने देखी, कुछ टाइम बाद आप जाते हैं, वो डेड बॉडी मिट्टी में परिवर्तित हो गई। क्या हुआ? उसका निम्नीकरण हो गया है। वो जो यहाँ पर डेड बॉडी थी वो सरल रूप में आ गई है, वो मिट्टी में परिवर्तित हो गई है। ठीक है, किसके द्वारा हुआ? आपने कहा अपघटकों के द्वारा हुआ। इस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? अपघटन कह रहे हैं। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपघटन की प्रक्रिया करते हैं। इन्होंने क्या किया कि जैविक कचरे का निपटन कर दिया है। इसी के साथ एक और चीज हुई, जब इन्होंने क्या किया, अपघटन किया, तो इसके साथ क्या हुआ, यहाँ पर खाद का निर्माण हो गया है। उसी कचरे से क्या हुआ? खाद का निर्माण हुआ। अब इस खाद के निर्माण से क्या हुआ? जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता थी, उसमें वृद्धि हो गई। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में क्या हो गई? वृद्धि हो गई, क्योंकि खाद क्या कर रहा है, यहाँ पर जो मिनरल्स हैं उन्हें ऐड कर रहा है मिट्टी में। ठीक है, तो हमने क्या समझा? पहली जो लाइन आपको बहुत कुछ बता रही है कि एक तो हमारा जो पर्यावरण है वो शुद्ध हो गया, कचरे का वापस से निपटन हो गया है। दूसरा, उस कचरे का और फिर से क्या किया गया? पुनः उपयोग किया गया, रीयूज यहाँ पर किया गया है, किस रूप में? खाद के रूप में। ठीक है, पहली लाइन क्लियर है। सेकेंड जो लाइन हमारे पास आती है, हमने कहा curd contain a several microorganisms. Of these, the bacterium Lactobacillus promote the formation of curd. It multiply in milk and convert it into curd. आपने कहा दही में सूक्ष्म जीव होते हैं, इनमें से जीवाणु जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस दही के निर्माण को बढ़ावा देता है। ये दूध में गुणित होकर दही में परिवर्तित कर देते हैं। अब यहाँ पर दही में क्या होते हैं? कुछ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। क्या बोला? दही में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की फुल फॉर्म हमने अभी लिखी है, होते हैं। ठीक है, जो क्या करेंगे? जो अम्ल का निर्माण करते हैं। दही में नहीं होते, दूध में होंगे। ठीक, तभी तो दही का निर्माण यहाँ पर होगा। दही बनाते हैं। अब जो दही होती है, दही में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब आपने कहा जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे? गुणित होंगे। गुणित होने का मतलब क्या है? गुणित होने का सिंपल सा मतलब है कि बैक्टीरिया या जीवाणु अपनी संख्या में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। अपनी संख्या में क्या करेंगे? जीवाणु वृद्धि करते हैं, और तब जाके क्या होता है? यहाँ पे दही का निर्माण होता है। ठीक है, सेकंड हमने क्या लाइन यहाँ पर पढ़ी थी? हमने कहा बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। आपने कहा कि पनीर, अचार और कई अन्य खाद्य पदार्थों को बनाने में भी बैक्टीरिया शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमने कहा बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। आपने कहा चावल की इडली और डोसा बैटर के किण्वन के लिए बैक्टीरिया और खमीर की सहायता लेते हैं। अब जो ईस्ट का हमने उपयोग किया था, तो हमने कहा था जो ईस्ट है वो क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट पे कार्बोहाइड्रेट को खाएगा और क्या करेगा? यहाँ पर अल्कोहल प्लस CO2 बनाएगा। तो इससे क्या हुआ? आपने कहा जो डो है वो क्या हो जाता है? फूल जाता है। क्लियर है इतनी बातें? अगर इतने पॉइंट्स क्लियर हैं तो आप इन सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे? अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, तो जितने भी हमने पॉइंट्स अभी तक पढ़े हैं, अभी तक आपने 4 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, जिनसे आपको पता चलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारी बॉडी में क्या यूज है, उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर
चलिए, तो कुछ और पॉइंट्स हमारे पास आते हैं जिसमें बताया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिडिक एसिड विनेगर। अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड यानी कि सिरका के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, ये आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमने कहा एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंजाई। एंटीबायोटिक जो होते हैं उनका निर्माण किससे किया जाता है? बैक्टीरिया और फंजाई से। फंजाई में अगर हम कहें, हमने कहा था कि जो पेनिसिलियम है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग अ वैक्सीन अगेंस्ट अ डिजीज कॉजिंग एजेंट, यानी कि सूक्ष्म जीव रोग पैदा करने वाले एजेंट के खिलाफ टीकों के निर्माण में सहायता करते हैं। हमारे पास एक वर्ड आया है वैक्सीन। क्या होती है वैक्सीन? अभी आपने कुछ टाइम पहले जब कोविड आया था तब हमने वैक्सीन यहाँ पे लगवाई थी। तो वैक्सीन क्यों लगवाते हैं, क्या होती है वैक्सीन? तो हमने कहा हमारी बॉडी में क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कुछ सेल्स यहाँ पर होती हैं, वो क्या करती हैं? हमने कहा कि कोई भी जो सूक्ष्म जैसे कि आप जानते हैं सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, हमारे लिए हानिकारक भी है तो लाभदायक भी है। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी में एंटर हो गए हैं जो हमारे लिए क्या थे, हानिकारक है, हमें बीमार कर रहे थे। तो हमारे इम्यून सिस्टम में इतनी पावर होती है कि वो पहचान जाता है कि कोई जो पैथोजन है, पैथोजन का क्या मतलब होगा? पैथोजन का मतलब होता है रोग कारक। कोई रोग कारक जब हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है तो क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम क्या करते हैं, उसे पहचान जाते हैं, ठीक है। जब इन रोग कारकों को पहचाना जाता है तो यहाँ पर बनती है एंटीबॉडीज, ठीक है। जब एंटीबॉडीज बनती हैं तो ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, अब इन सूक्ष्म जीवों को नष्ट करेंगी, हमारे शरीर से बाहर करेंगी और हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं इन सूक्ष्म जीवों से, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं, हम सर्वाइव कर पाते हैं। अदरवाइज हम हमारे इन्वायरमेंट में हम जानते हैं कि चारों तरफ क्या है, सूक्ष्म जीव हैं। जब हमने चैप्टर पढ़ा था हमने कहा था हमारे चारों ओर क्या है, सूक्ष्म जीव हैं और इनमें से कुछ हानिकारक है, कुछ क्या है हमारे लिए लाभदायक है। तो क्या होता है, कुछ हमारी बॉडी में पेनिट्रेट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर कोई हार्मफुल जो बैक्टीरिया है या हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के कुछ सेल्स होती हैं जो हमारी सहायता करती हैं। इनमें से एग्जाम्पल है जैसे सलाइवा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब हमने कहा जब एंटीबायोटिक बन जाती हैं तो इन्हें नष्ट किया जाएगा, लेकिन इसके साथ क्या बनती हैं, मेमोरी सेल बन जाती हैं। मेमोरी सेल यहाँ पर बन जाते हैं और पैथोजन के लिए। माना कि इस पैथोजन का नाम है ए। पैथोजन ए हमारी बॉडी में आया, हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा उसे पहचाना गया। अब उसके लिए एंटीबॉडीज बनेंगी। एंटीबॉडीज क्या करेंगी, इस पैथोजन ए को, इस रोग कारक ए को नष्ट करेंगी और इसे शरीर से क्या करेंगी, रिमूव करेंगी। लेकिन इसके लिए अब मेमोरी सेल बन गई है। मेमोरी सेल क्या होती है, जब पहली बार कोई रोग कारक हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो क्या होता है, सबसे पहले प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है। दूसरा स्टेप हमने कहा एंटीबॉडीज बनेंगी। तीसरा हमने कहा एंटीबॉडीज अब उस पर एक्ट करेंगी, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर, लेकिन क्या हुआ अगर रोग कारक एक दूसरी बार हमारी बॉडी में आया, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी सेल थी। अब यहाँ पर मेमोरी सेल जानती है कि ये कौन सा है रोग कारक है, हमारे लिए हार्मफुल है। तो क्योंकि इसके लिए मेमोरी सेल है तो एंटीबॉडीज ऑलरेडी यहाँ पे बनी होंगी इसके लिए, तो आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, एंटीबॉडीज बनाने की जरूरत नहीं है। आपने कहा पहली बार में जब रोग कारक या पैथोजन ए को किल करना था टाइम लगा, लेकिन जब दूसरी बार उसे किल करना था तो टाइम नहीं लगा क्योंकि उसके लिए मेमोरी सेल थी। ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर। अब हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि पहले ही आपको बहुत सारी जो ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके टीके लगाए जाते हैं, जैसे कि कोविड का टीका आपने लगवाया था, जैसे कि पोलियो का टीका आप लगवाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है, हम पहले ही अपनी बॉडी में मेमोरी सेल को बना लेते हैं। किसी पैथोजन के आने से पहले या किसी रोग के होने से पहले ही हम अपनी बॉडी में मेमोरी सेल को बना लेते हैं, ताकि अगर हमारी बॉडी में वो एंटर कर भी जाता है पैथोजन तो क्या होगा, हमें कोई भी नुकसान यहाँ पर नहीं देखना पड़ेगा, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे रोग कारक के पैथोजन को लेते हैं, उसे हम क्या कर देते हैं, इनएक्टिव करेंगे या फिर उसे किल कर देंगे। इनएक्टिव यानी कि अगर वो सक्रिय नहीं रहेगा तो हमें बीमार नहीं कर सकते हैं।
तो हम क्या करेंगे, उसे पहले निष्क्रिय करेंगे या उसे मार देंगे। अब हमने इंजेक्शन के थ्रू अपनी बॉडी में उस पैथोजन को डाल दिया है। क्योंकि ये इनएक्टिव है इसीलिए ये हमें बीमार नहीं करेगा, लेकिन हमारी जो इम्यून सेल्स है, जो इम्यून सिस्टम, वो आइडेंटिफाई करेगा, वो एंटीबॉडीज बनाएगा, साथ में मेमोरी सेल बनेंगी, और अब क्या होगा, ये जो पैथोजन है इसे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने कहा हम बीमार भी नहीं हुए और हमारे पास मेमोरी सेल आ गई है। अब अगर पैथोजन एक्टिव फॉर्म में भी हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है तो उसके लिए, क्योंकि ऑलरेडी मेमोरी सेल है, अब वो क्या करेंगे, उसे इजिली नष्ट कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्सीनेशन। और जो आप इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में वो होती है वैक्सीन। तो आपने कहा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वैक्सीन भी उन्हीं से बन रही है, ठीक है। आप एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, पैथोजन को या माइक्रोब्स को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं इनएक्टिव फॉर्म में या निष्क्रिय रूप में, क्यों, मेमोरी सेल को बनाने के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो कुछ और पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, इसे आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हमारे पास आते हैं, जिसमें आपने क्या पढ़ा, यहाँ पर आपने पढ़ा कि कुछ यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को समृद्ध करने, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में मदद करते हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पर क्या होते हैं, सूक्ष्मजीव पौधे और जानवरों के मित्र कार्बनिक कचरे को सरल पदार्थों में बदलने के लिए विघटित करते हैं। इन पदार्थों का फिर से अन्य पौधों और जानवरों द्वारा उपयोग किया जाता है। इस प्रकार सूक्ष्मजीवों का उपयोग हानिकारक और बदबूदार पदार्थों को विघटित करने के लिए इनका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास कुछ उपयोग आए थे जिसके सूक्ष्म जीवों के, जिसमें आपने कितने यूज देखे हैं, 10 उपयोगिताओं के बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आता है, अब आपको क्या लिखने हैं, हार्मफुल इफेक्ट लिखने हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जो आपके लिए क्या है, होमवर्क में है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।